हेलो दोस्तों, फिजिक्स स्टडी सर्कल में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग बात कर रहे थे सेल कोशिका के बारे में। ठीक है, इससे पहले इसका इंट्रोडक्शन और सेल थ्योरी का जो वीडियो है वो चैनल में डाल दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो नहीं देखे हैं वो इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वो आप उसमें से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वो समझिएगा तो ये वाला बात आगे समझ में आएगा। देखिए, सेल का जो है तीन भाग होता है। एक जो है एपिडर्मिस बाह्य भाग, एक इसका केंद्रक होता है, और एक जो है साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एपिडर्मिस बाह्य भाग का। इसमें दो चीज आता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और एक सेल वाल है। सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति। ठीक है, और प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों का देखिए, दोनों का सबसे मेन पार्ट है कि दोनों जो है आउटर लेयर में रहते हैं, मतलब बाह्य भाग है दोनों कोशिका का। ठीक है, तो कोशिका देखिए, दो हम लोग को बेसिकली पढ़ना है कोशिका। एक पादप कोशिका पढ़ना है और एक जो है जंतु कोशिका पढ़ना है। तो जंतु जंतुओं में, ठीक है, एनिमल्स में, एनिमल के कोशिका में बाहरी भाग किससे बना होगा? बाहरी भाग क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। और पादप कोशिका में बाहरी भाग किससे बना होगा? सेल वॉल। तो पादप कोशिका में क्या है? पहले सेल वॉल होगा, उसके बाद जो है सेल मेम्ब्रेन होगा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्लाज्मा झिल्ली होगा। ठीक है, जबकि जंतु कोशिका में डायरेक्ट बाहर में ही क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो बाहर वाला भाग क्या है? ये होगा सेल वॉल होगा पादप कोशिका में, और दूसरा वाला भाग होगा प्लाज्मा झिल्ली। क्लियर है? पहला भाग इन दोनों, दोनों तो बाहरी लेयर है, ये पता चल गया। ठीक है, अब ये दोनों जो है किस चीज से बने होते हैं? तो देखिए, यह जो होता है यह लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से। ये कहीं कहीं कार्बोहाइड्रेट भी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और दूसरा ये जो है हमारा सेल वॉल जो है, वो सेल वॉल किससे बना होता है? तो सेल वॉल बना होता है हमारा पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। किससे बना होता है? पेप्टिडो पेप्टिडोग्लाइकन से बना होता है। ये टर्म है, इसको याद रखना है। ठीक है, और सेल वॉल में बेसिकली सेल्यूलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेल्यूलोज, मतलब इसमें रेशा होता है बहुत ज्यादा। ठीक है, और चौथा ये कठोर होता है। कैसा होता है? हार्ड शेप होता है। और इसी की वजह से पादप कोशिकाओं को जो संरचना जो है क्या होता है? वो प्राप्त होता है, एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, और यह जो है, यह जो मुलायम होता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है मुलायम होता है। और चौथी बात जो है, यह जो है अर्ध पारगम्य होती है। कैसा होती है? अर्ध पारगम्य, या इसको कहते हैं सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल का मतलब क्या है? मतलब कि इसमें कुछ चीज को, है ना, जैसे सेल है, ये सेल है, सेल के अंदर जाने के लिए परमिट करती है, लेकिन इसमें से बाहर आने के लिए किसी चीज का परमिशन नहीं होता है, आना जाना नहीं होता। ठीक है, या चुनिंदा चीजों का आने जाने का इसमें क्या होता है? परमिशन होता है। ये इस तरह का झिल्ली बना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है, इसके जरिए जो है यहाँ पर सेल में दो प्रक्रियाएं होती है। एक को कहते हैं डिफ्यूजन या विसरण। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन या कहते हैं विसरण। और एक को कहते हैं ऑस्मोसिस। हिंदी में भी ऑस्मोसिस ही होता है। ठीक है, अब हिंदी टर्म इसका हमको पता याद नहीं है अच्छे से। देखिए, विसरण में क्या होगा? सबसे पहला, इसमें
गैसों का विनिमय होगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। ठीक है, क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। लेकिन कैसे होगा? तो इसमें होगा, अच्छा, और इसमें जो होगा ऑस्मोसिस में जो है, इसमें जो है किसका होगा? द्रवों का विनिमय। यह कह दिए इसका, द्रवों में इसका जो है विनिमय ही कह लीजिए इसको, मूवमेंट ऑफ लिक्विड्स होगा। और ये कैसे होगा? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होगा, मतलब उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जो है क्या होगा? यहाँ गैसों का एक्सचेंज होगा, गैसों का विनिमय होगा, और यहाँ द्रवों का, लिक्विड का जो है यहाँ पर मूवमेंट होगा। तो मूवमेंट ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर सेल का अंदर में हाई कंसंट्रेशन होगा तो सेल से बाहर की ओर, अगर यहाँ हाई कंसंट्रेशन है और यहाँ लो कंसंट्रेशन है, तो इधर मूवमेंट होगा लिक्विड का। और अगर यहाँ पर लो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन है, तो ऐसे इसका मूवमेंट होगा लिक्विड का। उसी तरह से यहाँ पर भी है गैस के साथ। ठीक है, तो गैसों का एक्सचेंज होगा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, तो उसको विसरण कहेंगे। और अगर द्रवों का एक्सचेंज होगा, मूवमेंट होगा सेल में हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑस्मोसिस। ठीक, अब ऑस्मोसिस के द्वारा जो है पेड़ों में क्या होता है? पानी जो है ऊपर चढ़ता है। ठीक है, और रिस्पिरेशन जो है, गैसों का आदान प्रदान जो होता है, रिस्पिरेशन जिसको कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है, वो किससे होता है? डिफ्यूजन प्रक्रिया के द्वारा जो है वो संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए, यहां पर एक टर्म है। ठीक है, जिसको कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं किसको है? प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं कि जब जो है लिविंग प्लांट सेल, जब जो है लिविंग प्लांट सेल, जीवित पादप कोशिका जो है, वो लूज करेगा वाटर। ठीक है, ऑस्मोसिस प्रक्रिया के द्वारा, ऑस्मोसिस के थ्रू। ठीक है, और उससे क्या होगा? इसमें जो है सिकुड़न, श्रिंकेज आ जाएगा, श्रिंकेज, सिकुड़न हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, और इसमें सेल वाल भी पिचक जाएगा। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है समझ में आया होगा। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका भित्ति वाला। ठीक है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे केंद्र, नियर न्यूक्लियस। थैंक यू।